नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हुई है, जहां पर गिरिबाला समर्थ की कोर्ट में पेशी। सीबीआई को वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है। 28 जुलाई तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। अब इस पर आगे भी पूछताछ की जाएगी। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, जिसमें वॉइस सैंपल देने से गिरिबाला और समर्थ ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। वॉइस सैंपल देने से गिरिबाला और समर्थ ने इनकार कर दिया है। दोनों कस्टडी में हैं और दोनों से पूछताछ की जा रही है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश जारी है। 28 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे और इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से सरस्वती चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस्वती, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? वॉइस सैंपल देने से दोनों ने मना कर दिया है। देखिए, बिल्कुल आज ये बड़ी सुनवाई थी और ये हाई प्रोफाइल मामला है, भोपाल से जुड़ा हुआ है। ट्विशा शर्मा डेथ केस, ये मिस्ट्री जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। इसको लेकर लगातार जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो 11 पेज इसकी जो रिपोर्ट फॉरेंसिक एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को दी है, उसको लेकर आज कोर्ट में कहा गया है कि अभी तक एम्स जो है वो सीबीआई को रिपोर्ट नहीं सौंप रहा है। तो इसमें जो एम्स है उनका ये कहना है कि हमने लिफाफा बंद एम्स सीबीआई को हेडक्वार्टर्स में भेज दी है, अब वो रिपोर्ट वहीं से आपको मिलेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत में जो सुनवाई हुई है उसमें ट्विशा के वकील का कहना है, ट्विशा शर्मा के जो सास और पति है उनका ये कहना है कि जो वॉइस सैंपल सीबीआई चाह रही थी, तो जो गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं उन्होंने 2 बार सैंपल दिए हैं और तीसरी बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सैंपल नहीं मिले हैं। वही समर्थ सिंह की बात, जो इनके समर्थ के जो वकील है उनका ये कहना है कि उन्होंने भी सैंपल दिए हैं। सीबीआई इन सैंपल को मानने से इनकार कर रही है। कुछ टेक्निकल बातें की जा रही हैं जो कि गलत है और पूरा सहयोग गिरिबाला सिंह और समर्थ जो कि ट्विशा शर्मा के पति हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अब इस मामले ने टूल इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें जो बेल्ट में जो गर्दन में जो घाव है वो इसके टिश्यूज बेल्ट मिले, यानी कि साफ लग रहा है इसमें मनीषा कि मौत हुई है। अब किन कारणों से हुई है ये एफएसएल की रिपोर्ट जो है उसमें जो सीबीआई को मिलेगी उसमें पता चलेगा और इसमें ये खुलासा भी होगा कि फांसी जो लगाई गई है वो क्या उस बेल्ट से ही उसको मिली है या फिर आत्महत्या अभी तो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। भी लंबित है, अभी तो उसको भी आना बाकी है सरस्वती। अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब भी बहुत सारी चीजें जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर आशंका है, संशय बना हुआ है, वो सारे क्लियर्स तभी होंगे जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सूत्रों ने हमको ये बताया कि वो सीबीआई को भेज दी गई। एम्स की फॉरेंसिक जो टीम है उसने भेज दी है बंद लिफाफे। 11 पेजेस की रिपोर्ट है और उसमें ये बताया गया है कि पहले आपको बता दूं, पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें पुलिस ने बेल्ट नहीं दिया था फॉरेंसिक टीम को, जिसके चलते गुत्थी उलझ गई थी। लेकिन जब ट्विशा के माँ बाप ने ये मांग रखी, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद कोर्ट भी गए, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम हो। इसके बाद सीबीआई को केस हैंडओवर हो गया। तो अब दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि जो बेल्ट पाया गया है उसी से आत्महत्या या फिर हत्या, जो भी अभी सस्पेक्टेड है,
वो हुआ है, यानी कि साफ हो गया है कि बेल्ट से आत्महत्या की गई, हत्या हुई है, ये जरूर ये साबित हो रहा है। लेकिन अभी ये पूरी क्लूज आना बाकी है कि जो बेल्ट में या उसको पहले गला दबा दिया गया तुषा का और उसके बाद उसको लटका दिया गया या तुषा ने खुद आत्महत्या की है। अब इस पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाएगा। और वही आज बहस हुई थी तो सीबीआई ने कहा कि एम्स हमको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो एम्स ने ये बोला कि हमने सीबीआई की हेडक्वार्टर को भेज दी, वहां से लेना पड़ेगा। लेकिन वॉइस सैंपल की जहां तक बात है तो कोर्ट सीबीआई ने साफ कोर्ट से कहा है 6 जुलाई को सीबीआई की टीम जो थी वो जेल में पहुंची थी सरस्वती, दोनों के वॉइस सैंपल लेने के लिए। लेकिन उनमें से शुरुआत में गिरिबाला की ओर से, जो कि ट्विशा शर्मा की सास हैं, उन्होंने पहले तो अपना वॉइस सैंपल दे दिया, लेकिन उसके बाद वॉइस सैंपल उनकी वास्तविक आवाज़ से मैच नहीं हुआ, वो बिल्कुल अलग रहा। उसके बाद जब उन्हें दोबारा वॉइस सैंपल देने के लिए कहा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में इससे इनकार कर दिया है। उसके बाद समर्थ सिंह भी पहले तो टालम टोल कर रहे थे, नकार रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो वॉइस सैंपल के बाद जो इकट्ठा होने वाले सबूत हैं, जो कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर आएंगी, निश्चित तौर पर हो सकता है कि इसका एहसास दोनों को है कि उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, या तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सरस्वती आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।